हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ये क्लास 11th के बच्चों के लिए है। क्लास 11th के बच्चे जो अभी रिसेंटली एडमिशन लिए हुए हैं, उनका जो फर्स्ट बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, आज उसका हम कंप्लीट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। बहुत जल्द हम इसका समरी भी देंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज हम कंप्लीट इसका 50 एमसीक्यूज करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, तो मैं चाहूँगा कि धैर्य के साथ अंत तक जरूर वीडियो देखें, आपको कहानी बहुत क्लियर हो जाएगा और जब समरी हम आपको देंगे तो आपका बेहतर हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की, ये कहानी है खुशवंत सिंह, जो इसके लेखक हैं, और लेखक के साथ साथ ये अपने ही लाइफ के बारे में लिखे हैं। तो यह एक ऑटोबायोग्राफी है, जो अपना संबंध दादी के साथ कैसा था वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब वो बच्चे थे तो दादी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था, और धीरे धीरे जब वो शहर में शिफ्ट हुए तो संबंध उनसे टूटता गया। तो अपने संबंध के ही बारे में पूरी कहानी ये बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा एमसीक्यूज देखते हैं। अगर अभी इस चैनल में नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि क्लास 11th के इंग्लिश का जो भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स का वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पहला चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, है ना। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका पहला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, है ना। इसके लेखक कौन है? तो अभी हमने आपको बताया इसके लेखक जो है वो खुशवंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर, कहता है खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि वो पिछले कई सालों से देख रहे हैं दादी को एक ही जैसा है, बूढ़ी है, उनके चेहरे में रिंकल्ड है, और वैसा वो कई सालों से अपने दादी को देख रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो कितने सालों से देख रहे हैं? तो पूछ रहा है पिछले 20 सालों से देख रहे हैं ना, पिछले 20 सालों से वो देख रहे हैं इसी तरह से। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट द ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द, है ना। दादाजी का जो पोर्ट्रेट है ना, उसका जो पिक्चर है वो कहाँ टंगा हुआ है? तो ऊपर का जो सेल्फ है ना, उसके ऊपर टंगा हुआ है। तो इसका हो जाएगा मेंटल पीस, है ना, ऊपर में टंगा हुआ है, जैसे दरवाजा में एंट्री करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है एज पर द ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट ही लुक्ड एट द एज ऑफ, जैसा कि वो पिक्चर में टंगे हुए हैं तो उस पिक्चर के अनुसार दादाजी कितने सालों के दिख रहे हैं? तो 100 ईयर्स के दिख रहे हैं। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ डिड द ग्रैंडफादर, दादा जो हैं वो पोर्ट्रेट में है ना, पिक्चर में है, हंग ऑन द वॉल लुक लाइक, है ना, दीवार में टंगे हुए हैं, तो वो कैसा दिखते हैं, है ना, वो कैसा दिख रहे हैं? तो भाई वो ओल्ड है, लॉन्ग वाइट बियर्ड, लंबा वाइट बियर्ड है, और वो पहने हुए हैं टर्बन, है ना, पगड़ी पहने हुए हैं, तो उनका लुक जो है वो ऐसा लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो स्टोरी है इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो कौन है? तो मेन कैरेक्टर जो है वो ग्रैंड मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हु हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ा सा झुका हुआ, मोटा और छोटा, है ना। कहता है इस स्थिति में कौन वो होती थी हमेशा? तो ग्रैंड मदर, है ना। ग्रैंड मदर हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, है ना, शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट। नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर एंड द नैरेटर, ग्रैंड मदर और जो नैरेटर, नैरेटर बोले तो खुशवंत सिंह, ये जो दोनों थे वो क्या थे भाई? तो अच्छे दोस्त थे, है ना, वर गुड फ्रेंड्स, अच्छी दोस्ती थी, है ना, खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच, तो दे वर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रैंड मदर सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स, वो मॉर्निंग का जो प्रेयर्स है ना, वो जो प्रेयर्स करती थी वो कैसे बोलती थी भाई? थोड़ा लॉर्डली बोलती थी, है ना। द ग्रैंड मदर सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स लॉर्डली, और वो इसलिए लॉर्डली बोलती थी ताकि खुशवंत सिंह उसको सुने, उनको समझे और वो भी दोहराए या वो भी सीखे, है ना, इस उद्देश्य से वो थोड़ा सा लॉर्डली बोलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स द नैरेटर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू हिज अ स्कूल बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द, दादी जो है ना, नैरेटर्स की जो दादी है ना, दादी वो क्या करती थी?
हमेशा स्कूल जाती थी, है ना, ग्रैंड मदर हमेशा स्कूल जाती थी वो खुशवंत सिंह को लेकर के, इसलिए क्योंकि स्कूल से अटैच क्या था, तो स्कूल से अटैच था टेम्पल, मंदिर जो था वो स्कूल से अटैच था, है ना, और वो जाती थी वहाँ पे ग्रंथ वगैरह जो होता है वो वहाँ पढ़ती थी और खुशवंत अपना स्कूल में पढ़ता था। नेक्स्ट कहता है इन द सिटी, शहर में, है ना, जब वो लोग शहर चले गए, हु शेयर्ड द नरेटर्स रूम, नरेटर्स के रूम में कौन रहता था, तो दादी ही रहती थी, है ना। जब वो लोग शहर गए तो एक रूम मिल गया था नरेटर और दादी के लिए, है ना, एक अलग रूम मिल गया था। नेक्स्ट है द नरेटर्स ग्रैंड मदर कैरीड सेवरल स्टील चपातीस, बासी रोटियां जो है ना, बासी रोटियां वो दादी अपने साथ ले जाती थी जब वो स्कूल जाती थी खुशवंत सिंह को लेकर के। तो वो क्यों ले जाती थी, फॉर द विलेज डॉग्स, है ना, गांव के जो कुत्ते थे वो कुत्तों के लिए ले जाती थी, है ना, कुत्तों को खिलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर यूज्ड टू गो टू हिज इंग्लिश स्कूल, वो जो शहर चला गया नरेटर मीन्स खुशवंत सिंह, तो स्कूल जब जाता था इंग्लिश मीडियम स्कूल तो कैसे जाता था, तो वो एक मोटर बस से जाता था, है ना, अब दादी लेके नहीं जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन द सिटी द ग्रैंड मदर यूज टू फीड, शहर में दादी जो है, गांव में तो कुत्तों को खिलाती थी, शहर में वो किसे खिलाती थी, तो स्पैरोज को खिलाती थी, है ना, शी यूज टू फीड द स्पैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड मदर जो थी दादी फेल्ट डिस्ट्रेस्ड विद द नरेटर्स इंग्लिश स्कूल बिकॉज, नरेटर जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अब पढ़ने लगा था शहर में और उससे वो निराश थी, दुखी थी दादी। क्यों दुखी थी भाई, क्योंकि वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स था देयर वाज नो टीचिंग, वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता था भगवान के बारे में और ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था, तो दादी का कहना था ऐसा स्कूल अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16 नंबर व्हेन नरेटर अनाउंस्ड दैट देयर वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, जब नरेटर अपनी दादी को बताया कि दादी हमारे स्कूल में म्यूजिक क्लास भी होता है ना, म्यूजिक क्लास भी उसके स्कूल में होता है, तो उसकी दादी जो है ना वो बिकेम क्या हो गई भाई, वो डिस्टर्ब हो गई, दुखी हो गई, क्योंकि उसका मानना है कि म्यूजिक जो है वो अच्छा चीज नहीं है, डांसिंग अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के अनुसार वॉज द मोनोपोली, किसका मोनोपोली है, हार्लोट्स का और बेगर्स का मोनोपोली है, एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क। दादी जो है उनका कहना है, जब वो बताता है खुशवंत सिंह की म्यूजिक हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो दादी बताता है कि ये जो म्यूजिक है ना ये मोनोपोली है, लोगों से पैसा लेने का, भीख मांगने का या लोगों को कन्विंस करने का मोनोपोली है, किनका, भिखारियों का और वेश्याओं का, है ना, हार्लोट्स का मोनोपोली है। क्या चीज मोनोपोली भाई, म्यूजिक, म्यूजिक उन्हीं लोगों का मोनोपोली है, ये सभ्य लोगों के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हेन द नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी चला जाता है नरेटर पढ़ने के लिए, शहर में जब पढ़ता है तो जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाता है, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप विद हिज ग्रैंड मदर वॉज, इन दोनों के बीच जो दोस्ती थी, जो दोस्ती में जो गहराई थी वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, तो दोनों की दोस्ती जो है वो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है ना, टूट जाता है, तितर बितर हो जाता है, दरार पड़ जाता है। नेक्स्ट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट हु सेट बाय द व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, कहता है सूर्य उदय होने से लेके सूर्य के डूबने तक कौन चरखा चलाने का काम करता है और प्रेयर भी करता है ना, वो प्रार्थना भी गुनगुनाता है, कौन ये काम करता है, तो दादी माँ, ग्रैंड मदर, है ना, वो शहर चली गई हैं तो वो चरखा चला रही हैं और प्रेयर कर रही हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि अब उनको खुशवंत सिंह को तैयार नहीं करना है स्कूल के लिए, खाना नहीं बनाना है उसके लिए, उसके साथ स्कूल भी नहीं जाना है, तो इसीलिए अब वो घर में बैठ के यही कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई द थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, क्यों हजारों स्पैरोज जो है ना, डिड टेक नो नोटिस, नहीं ध्यान दिए, ऑफ द लिटल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े जो दिए गए थे, रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके जो वो स्पैरोस को दिया गया था वो सभी फेंका गया था उन लोगों के लिए, तो नैरेटर्स
की माँ ने दी थी, तो उस पर चिड़ियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? स्पैरो जो रेगुलर आते थे, जिसको दादी माँ खिलाती थी, वो स्पैरोज आज नहीं खाए कुछ, उस पर ध्यान भी नहीं दिए। ऐसा क्यों भाई? इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि उनकी जो ओरिजिनल मालकिन है, उनको उनकी जो ओरिजिनल खिलाने वाला है, उनका मृत्यु हो गया। दे न्यू दैट द ग्रैंड मदर वॉज डेड। इतना प्रेम था स्पैरोस, चूंकि वो लोग रेगुलर आते थे, बहुत प्रेम हो गया था दादी को भी उनसे और उन लोगों को भी इनसे। तो आज जब दादी डेथ कर गई तो वो लोग कुछ भी नहीं खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज कैरीड ऑफ द स्पैरोज। वो जो स्पैरोज है, उन लोगों ने क्या किया? जब दादी का डेड बॉडी ले जाया गया, तब वो सब क्या किए भाई? वो लोग आए थे खाने के लिए। जब आए तो देखे दादी माँ का निधन हो गया है। वो लोग चुपचाप बैठे रहे, बिल्कुल निराश थे, दुखी थे। और जब बॉडी को ले जाया गया तो वो लोग सभी शांति से, बिल्कुल शांत होकर के वहां से उड़ गए, चले गए। फ्लीव अवे साइलेंटली, है ना? वो लोग कुछ भी नहीं खाया वहां पे। नेक्स्ट है द वर्ड हार्लोड्स मीन्स नियरली द सेम एज। हार्लोड्स जो होता है ना, उससे मिलता जुलता वर्ड्स इसमें ढूंढने के लिए बोल रहा है, तो इससे मिलता जुलता वर्ड्स हो जाएगा प्रोस्टिट्यूट्स, है ना? नेक्स्ट है, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड। बचपना जो है अपना, वो ऑथर बोले तो खुशवंत सिंह कहाँ बिताया था भाई? तो स्वाभाविक है गांव में बिताया था अपनी दादी के साथ। तो द राइट आंसर इन द विलेज विद हिज ग्रैंड मदर, है ना? गांव में दादी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, द ग्रैंड मदर व्यूड म्यूजिक एज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड। कहता है ग्रैंड मदर का जो विचार था म्यूजिक के प्रति, वो कहती थी कि ये मोनोपोली होता है किसका? हार्लोड्स का और बेगर्स का, है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पैरोज। बहुत सारी संख्या में स्पैरोज जो है आए, बैठे बिल्कुल शांति से, इन द कॉर्टयार्ड, आंगन में, व्हेन ग्रैंड मदर, जब दादी माँ का देहांत हो गया था, है ना? जब वो डेथ कर गई तब वो लोग आए और बिल्कुल शांति से बैठे रहे। नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरीड विद हर। ग्रैंड मदर जो है ना, वो कहीं भी इधर उधर जाती थी तो अपने साथ क्या लेकर के जाती थी? तो रोजरी लेकर के जाती थी, है ना? इसका मतलब होता है माला। वो अपने साथ रोजरी लेकर के जाती थी जहां भी जाती थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, कहता है हु वाज टीचिंग द नरेटर। को कौन पढ़ा रहा था? इन विलेज स्कूल हो जाएगा, है ना? स्कूल इधर आ जाएगा। इन विलेज स्कूल, गांव के स्कूल में नरेटर को कौन पढ़ाता था भाई? तो पुजारी पढ़ाता था, है ना? उसके अंदर मंदिर भी था, तो मंदिर का जो पुजारी था वही पढ़ाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इन विलेज मीन्स गांव में, नरेटर यूज्ड टू राइट ऑन अ। गांव में जब नरेटर रहता था तो वो क्या चीज पे लिखता था? तो वुडन स्लेट पे, है ना? लकड़ी का स्लेट होता था। पहले हम लोग भी जब बहुत छोटे थे तो वही चलता था। अब तो कॉपी आने लगा, बच्चे भी कॉपी में ही लिखने लगे, लेकिन पहले हम लोग स्लेट में लिखते थे। अभी भी बहुत सारे जगहों पे स्लेट ही चलता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज नरेटर्स ब्रेकफास्ट इन विलेज। गांव में नरेटर का जो ब्रेकफास्ट होता था वो क्या होता था? तो मोटी बासी रोटी, है ना? ठीक स्टेल चपाती, यही होता था ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड नरेटर गो फॉर हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा के लिए नरेटर जो है वो कहाँ गया भाई? तो वो एब्रोड चला गया था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटी, शहर में दादी के लिए सबसे खुशी का जो पल होता था, है ना? शहर में दादी को मन नहीं लगता था, गांव में इधर उधर घूमना, है ना? शुद्ध वातावरण था, तो शहर में उसे मन नहीं लगता था, तो वो कहाँ चली जाती? उसका जो खुशी का जो मोमेंट होता था, हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था ऑफ द डे वर विद हर। किसके साथ वो जो समय बिताती थी सबसे खुशी होता था उसको? तो वो था स्पैरोज, है ना? दादी माँ जब स्पैरोज के साथ होती थी तो उसे बहुत खुशी महसूस होता था, है ना? वो उसको खिलाती थी, उसी समय वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट गुजारती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। दादी माँ जो है वो कैसी दिखती थी? हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, तो वो दिखती थी ओल्ड, शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट, है ना? ऐसी थी उनकी दादी। तो द राइट आंसर इज
सी, राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है वेयर वर द नैरेटर्स पेरेंट्स। नैरेटर्स के जो पेरेंट्स थे वो कहाँ थे व्हेन ही वॉज लिविंग इन विलेज विद हर ग्रैंड मदर। कहता है खुशवंत सिंह जब गांव में रह रहा था अपनी दादी के साथ, तो उस समय खुशवंत सिंह के जो माता पिता है वो कहाँ रह रहे थे, तो शहर में रह रहे थे। वो ये बोल करके शहर में रहते हैं कि जब वो लोग बढ़िया से सेटल हो जाएंगे तब ये दोनों को वहाँ पे बुला लेंगे, है ना। तो उस समय वो लोग दोनों, उनकी मम्मी और पापा मतलब पेरेंट्स जो है वो शहर में रह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल डेली। दादी जो है वो मंदिर में डेली क्या करती थी, है ना। तो वो ग्रंथों को पढ़ती थी, है ना। रीड स्क्रिप्चर्स मतलब ग्रंथों को वो पढ़ती थी, वो बहुत धार्मिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर। ग्रैंड मदर और ऑथर के फ्रेंडशिप का जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था भाई, कि जब वो लोग शहर चले गए, वही टर्निंग पॉइंट हुआ उनमें। व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल देम टू सिटी। ना शहर उनके माता पिता बुलाते और ना इन लोगों में जो फ्रेंडशिप थी उसमें दरार आता, या फिर इन लोगों में जो प्रेम था, है ना, वो नहीं टूटता। तो टर्निंग पॉइंट यही था, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। शहर में दादी माँ जो है वो समय कैसे बिताती थी, टॉकिंग टू वोमेन, वॉकिंग, नहीं, तो ज्यादातर समय वो क्या करते हुए बिताती थी, चरखा चलाते हुए, ना, स्पिनिंग द व्हील, चरखा चलाते हुए ज्यादातर समय बिताती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कहता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द ऑथर गो टू एब्रोड टू स्टडी। पढ़ाई करने के लिए कितने सालों के लिए ऑथर मीन्स खुशवंत सिंह विदेश गए थे, तो वो गए थे 5 ईयर्स के लिए, है ना, 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डे व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल। दादी का जो शाम का जो शेड्यूल था, उस शेड्यूल में, उस कार्यक्रम में उनमें क्या बदलाव आया एक दिन। तो बदलाव ये आया कि वो सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, है ना, अगल बगल की जो महिलाएं हैं उनको सबों को जमा की और वो भक्ति वाला गाना वाना कर रही थी, है ना, गीत वीत गा रही थी वो सब। उसमें एक बदलाव आया आज। और क्यों ऐसा कि वो खुद नहीं पता, उसको शायद ये एहसास हो गया था कि अब उनका नज़दीक समय आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कहता है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर। दादी जो है उनका जीवन का जो अंतिम समय गुजर रहा था, है ना, जब उनको लग रहा था कि अब मेरा बहुत समय नज़दीक आ गया है, तो वो क्या कर रही थी उस समय, तो बिल्कुल शांति से प्रेयर कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, एंड टेलिंग हर बीट्स, है ना, और वो मोती जो है उसको जस्ट काउंट कर रही थी, हाथ से घुमा रही थी, है ना, टेलिंग हर बीट्स। नेक्स्ट कहता है हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। दादी माँ जो है उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो वो जब बीट्स मीन्स होता है वो छोटा छोटा मोती टाइप से जो होता है, हम लोग पिरो करके माला बनाते हैं, तो जब वो उसको गुनगुना रही थी और अपने बेड पे पड़ी हुई थी, है ना, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या हुआ जब दादी माँ पहली बार शाम को प्रेयर नहीं की, है ना, या जिस दिन वो प्रेयर नहीं की, तो समझिए कि अगले दिन वो बीमार पड़ गए ना, सी फेल इल द नेक्स्ट डे, है ना, वो इतनी ज़्यादा भक्ति वाली महिला थी, है ना। नेक्स्ट हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, है ना, जब दादी माँ बीमार पड़ गई, है ना, तो दादी का जो बेटा था मीन्स खुशवंत सिंह के पिता, है ना, जब वो बोले होंगे भाई कि डॉक्टर को बुला दें, तो दादी ने क्या कहा कि डॉक्टर को मत बुलाइए, है ना, क्योंकि उसका जो समय है, अंत समय वो आ गया, है ना। सी सेड हर एंड वॉज नियर, है ना, सी सेड, उन्होंने कहा कि उसका जो अंतिम समय है वो आ गया है ना, इसीलिए डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द ऑथर गिवन सेपरेट रूम।
ऑथर को सेपरेट रूम कब दिया गया? जब शहर में दादी के साथ वह रह रहा था तो एक ही रूम में रह रहा था शहर में, है ना, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, है ना, आफ्टर ही ज्वाइंड यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तब उसे एक सेपरेट रूम दे दिया गया, है ना, दादी अलग रहने लगी और लेखक अलग। नेक्स्ट है, वॉज द ऑथर इंटरेस्टेड टू लर्न मॉर्निंग प्रेयर? मॉर्निंग प्रेयर जो दादी थोड़ा लॉर्डली गाती थी, क्या ये इंटरेस्टेड था? दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड? नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं था, उसको ये समय इंटरेस्ट नहीं रहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, हाउ डिड द ग्रैंड मदर फेयरवेल द ऑथर फॉर हिज एब्रॉड जर्नी? है ना, जब वो एब्रॉड जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन पे दादी माँ जो है उसको फेयरवेल कैसे दी, उसको कैसे विदा की? तो सेड गुड बाय बोली एंड किस्ड हर फोरहेड, और उसके फोरहेड को किस की, और इस तरह से वो उसको विदा की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर यूज टू वियर? दादी जो है ना वो जनरली क्या पहनती थी? स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? ये जो कहानी है ना वो कौन बोल रहा है, कहानी कौन बोल रहा है, या फिर इसमें आई जो है ना वो किसके लिए यूज हुआ है? तो वो यूज हुआ है खुशवंत सिंह के लिए, है ना। खुशवंत सिंह ही लेखक भी हैं, नरेटर भी हैं, और सेंटेंस में जो नरेटर मतलब आई का जो यूज कर रहा है वो अपने लिए यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन द स्टोरी हु वाज प्रीति इन हर यंग एज? इस कहानी में ये चर्चा किया गया है कि जब उनका एज मतलब यंग एज की जब थी, है ना, युवा अवस्था में थी तो बहुत सुंदर लगती थी। वो कौन थी भाई? दादी थी, है ना, ग्रैंड मदर। वो अपनी युवा अवस्था में बहुत सुंदर दिखती थी। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कॉन्स्टेंटली मूव हर लिप्स? वो दादी जो है वो हमेशा अपने लिप्स को क्यों घुमाती रहती थी, क्यों चलाती रहती? इसलिए क्योंकि वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी। शी रिसाइट्स अनऑडिएबल, मतलब जिसे सुना नहीं जा सके, बिल्कुल धीरे धीरे वो प्रेयर को दोहराती रहती थी, प्रेयर करती रहती थी। तो चलिए ये 49 क्वेश्चंस हो गया डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट। जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकता था वो हमने आपको दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। तो चलिए इस उम्मीद के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, और मैं पुनः आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।